जी, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? होप सो आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों का वेलकम है लर्निंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पे। तो इस चैनल पे मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स, वो भी बिल्कुल फ्री। और ये टोटली जो है वो उर्दू ज़बान में है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें जो है वो अंग्रेज़ी ज़बान में जो है बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत चीज़ें जो हैं वो नहीं समझ पा रहे होते हैं, क्योंकि टीचर्स जो हैं उन्हें इंग्लिश में बोल कर सिखा रहे होते हैं। बिकॉज़ हमें पता है हमारा इन्वायरमेंट ऐसा नहीं है, हमने वो चीज़ें पिक नहीं की, तो हम कैसे वो चीज़ें सीख सकते हैं, ठीक है? तो मैंने सोचा कि इस सीरीज़ के लिए, इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए क्यों ना मैं एक खालिस उर्दू में यूट्यूब चैनल आप लोगों का ओपन करूं, ताकि आपको अंग्रेज़ी की एक-एक जो है पॉइंट बहुत अच्छी तरीके से सिखाऊं, ठीक है? तो बेसिकली मैंने जो है वो अपने चैनल पर जो है वो प्रेज़ेंट के, पास्ट के और फ्यूचर की सारी चीज़ें जो है वो अपलोड कर दी हैं। अगर आपने नहीं देखी तो वो देख लें। और इसके बाद जो है मैंने पैसिव वॉइस का सीरीज़ स्टार्ट किया है, तो आज जो है वो प्रेज़ेंट परफेक्ट का जो है वो पार्ट स्टार्ट हुआ है, जिसमें प्रेज़ेंट इंडेफिनिट पढ़ा लिया है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ा है, तो आज है प्रेजेंट परफेक्ट की सीरीज, ठीक है? तो चलें विदाउट एनी वेस्टिंग आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं और आज का जो है वो सेशन स्टार्ट करते हैं। अल्लाह का नाम लेते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले यहाँ पर जो है मैं पैसिव वॉइस आपको सिखा रही हूँ। पैसिव वॉइस बेसिकली वो होता है बेटा, देखें, जो भी आप एक्टिव वॉइस में बात कर रहे होते हैं, जैसे एक्टिव वॉइस में आप बात करते हैं तो आप सिंपल ये बोलते हैं कि मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है, ठीक है? तो आप ये जोर देते हैं कि मैंने ये काम कंप्लीट कर लिया। लेकिन पैसिव वॉइस का इस्तेमाल वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर आपको ये नहीं पता हो कि ये काम जो किसने किया है वो किसने किया है, ठीक है? आपको सब्जेक्ट के बारे में यहाँ तक कि मालूम नहीं होता, या फिर ये बताते हैं आप कि ये जो काम हुआ है ये किसके ज़रिए हुआ है, ठीक है? जैसे कि ये होमवर्क अगर कंप्लीट कर लिया है तो ये किसने कंप्लीट किया है। तो इस वजह से हम इस चीज़ पर, ऑब्जेक्ट पर ज़्यादा ज़ोर देते हैं। जब हम ऑब्जेक्ट पर ज़्यादा ज़ोर देते हैं तो वो सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं ऑब्जेक्ट से, और वो काम का जो है वो प्रेशर आपके ऑब्जेक्ट पे पड़ता है। तो इसलिए ऑब्जेक्ट से वो चीज़ें स्टार्ट होती हैं और फिर आपका ये सेंटेंस बनता है, जिसे हम पैसिव वॉइस कहते हैं, जिसमें हम ऑब्जेक्ट पर ज़ोर देते हैं कि कंप्लीट सेंटेंस आपने इस तरह से बनाने, ठीक है? तो यहाँ पर देखें, ऑब्जेक्ट आप यूज़ करते हैं। जैसे कि सपोज करें कि एक जो है, आपने वो सोचा था कि मैंने काम कंप्लीट करना है, घर जाके मुझे सफाई करनी है, ठीक है? ये आपने सोच के जो है आप गए शॉपिंग करने। जब आप शॉपिंग करके वापस आते हैं तो पूरा घर बिल्कुल चमक चमका हुआ होता है, बिल्कुल शाइन कर रहा होता है, ठीक है? तो फिर आपके जहन में आता है कि ये जो काम किया है वो किसने किया है, ठीक है? फिर अगर आपने बोलता आपको, आपकी छोटी बहन आती हैं या आपकी बड़ी बहन आती हैं, वो कहती हैं ये जो सफाई का काम था ये मैंने किया है, ठीक है? तो इसका मतलब है कि ये जो सफाई का काम हुआ है ये उनके ज़रिए कंप्लीट हुआ है, ठीक है? तो ये जो, इस बात को हम बोलते हैं पैसिव वॉइस, ठीक है? हम बेसिकली अपने पैसिव वॉइस का इस्तेमाल ऐसे करते हैं अपने डेली रूटीन में। अब होप सो कि आपको पैसिव वॉइस से रिलेटेड जो है थोड़ी सी कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पर देखें, प्रेजेंट परफेक्ट का जो पैसिव वॉइस होता है, यहाँ पर मैं इस वजह से आपको सीरीज़ बाय सीरीज़ पढ़ा रही हूँ, ताकि आप आराम से बहुत तसल्ली से एक एक चीज़ बहुत बारीकी से समझें, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पर सबसे पहले मैंने ऑब्जेक्ट लिया है, ऑब्जेक्ट के साथ मैंने लिया हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में हम दो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, एक हैज़ यूज़ करते हैं, एक हैव यूज़ करते हैं, ठीक है? ये आप नॉर्मली जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट में भी कर देते हैं। हाँ बेटा, इससे पहले अगर आपने टेंसेस की सीरीज़ अपनी अच्छी तरह से ठीक नहीं की है, या अगर आपने टेंसेस आपको नहीं समझ में आते, तो मेरे चैनल पे प्रेजेंट के पार्ट्स, फ्यूचर के पार्ट्स और पास्ट के पार्ट्स जो हैं वो टेंस के मौजूद हैं, वो जाके देखें, बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे आपको टेंसेस अच्छी तरह से। उसके बाद आप पैसिव वॉइस पर आएँ, ताकि आपको ये बहुत बहुत आसान लगे, ठीक है? हैज़ हैव के बाद आपने इसमें बीन लगाना है। क्या लगाना है? बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो है यहाँ पर आपका एंड में आ जाता है, लेकिन हम इसे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यूज़ करते हैं। देखते हैं, अभी मैं आपको आगे बताऊंगी कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है। यहाँ पर नेगेटिव जब आप बनाएंगे इसके, तो आप क्या करेंगे? हैज़, हैव और नॉट। हैज़ और हैव के बीच में नॉट बीन
आपने हैव बीन और हैज़ बीन के बीच में नॉट लगाना है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट एज इट इज़ ऐसे ही आ जाएगी। इंटेरोगेटिव में या इंट्रोगेटिव में आपने क्या करना है बेटा, सबसे पहले आपका हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगी प्लस बीन। ठीक है, यहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव आ गया, ठीक है, प्लस आपकी ऑब्जेक्ट आ गई, प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, लास्ट में क्या लगाया, क्वेश्चन मार्क, सिंपल। इंट्रोनेगेटिव में भी आप इसी तरह से करते हैं, सबसे पहले आपका हेल्पिंग वर्ब आ जाता है हैज़ हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। यहाँ पर देखें, हैज़ हैव ऑब्जेक्ट के बाद आपने नॉट लगाना है, क्या लगाना है, नॉट लगाना है। ये चीज़ आपने भूलना नहीं है, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, लेकिन आप जो है ये कर लीजिएगा कि यहाँ पर आपने नॉट लगाना है, ठीक है। उसके बाद ये आपका स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया। अब चलते हैं सब्जेक्ट को आप ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो देख लेते हैं जी। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कुछ लिखने का तरीका ये है कि ये जो आपका सब्जेक्ट ही होता है वो ऑब्जेक्ट में आप जब लिखेंगे तो आप इसे हिम करके लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर आपके सब्जेक्ट में शी मौजूद है तो आप हर लिखेंगे, इसी तरह से दे मौजूद है तो दैम लिखेंगे, वी है तो अस लिखेंगे, आई है तो मी लिखेंगे। अगर कोई नेम मेंशन है या कोई रिलेशन मेंशन है जैसे कि डॉटर, फादर, मदर, इसी तरह से किसी के नाम मेंशन है या मतलब कोई भी अगर रिलेशन मौजूद है तो आपने एज इट इज़ वैसे ही सब्जेक्ट में मेंशन करना है। और किसी का नाम मौजूद है जैसे कि सना, हिना, अली, अहमद, इस तरह के नाम मौजूद हैं तो आपने एज इट इज़ वो नाम लिखने हैं, ठीक है, सब्जेक्ट में। आगे चलते हैं, मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर वो दिखाती हूँ, सेंटेंस दिखाती हूँ। देखें, यहाँ पे सबसे पहले पहले मैंने जो है वो एक उर्दू में सेंटेंस लिया है, जो है वो अंग्रेजी सीख चुकी है, ठीक है। वो अंग्रेजी क्या कर चुकी है बेटा, सीख चुकी है। ये आपका नॉर्मल उर्दू का सेंटेंस है जैसे हम कहते हैं, ठीक है। इसका मैं एक्टिव वॉइस इस तरह से बनाऊंगी, वो आपका सब्जेक्ट है, सीखना आपका वर्ब है और ऑब्जेक्ट यहाँ पर अंग्रेजी है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले एक्टिव में किस तरह से आप बनाते थे बेटा, एक्टिव में आपका वो आ जाता है पहले, सब्जेक्ट क्या है पे, वो। तो चुकी है का क्या मतलब है कि ये लड़की है, तो शी आपने लिख लिया, शी के साथ आप हैज लगाते हैं, ही, शी, इट, एनी सिंगुलर नेम हो आप हैज पुट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपने हैज लिखा। सीखने की जो इंग्लिश होती है, आपका वर्ब जो है वो है सीखना, ठीक है। तो सीखने की जो इंग्लिश होती है वो लर्न होती है, ठीक है। लेकिन आप इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं तो ये क्या हो जाती है, लर्न हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा, लर्न। उसके बाद क्या लिख रहे हैं आप क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर क्या है, अंग्रेजी, तो यहाँ पर आपने इंग्लिश लिख दिया, ठीक है। ये आपका एक्टिव वॉइस में जो है सेंटेंस कंप्लीट हो गया। लेकिन इन पैसिव वॉइस अब मैं बोलूंगी कि मैंने पूछा कि इंग्लिश किसने सीखी है, मतलब कौन है, तो फिर आप बताएंगे कि इंग्लिश जो है उस लड़की ने सीखी है, मतलब ये जो इंग्लिश सीखा है उसने, ये उसके ज़रिए सीखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे सबसे पहले आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है बेटा, इंग्लिश। उसके बाद आपने इंग्लिश लिखा। इंग्लिश जो है बेटा ये सिंगुलर है, इंग्लिश एक ऐसी किताब है, इसके अलावा किसी और चीज़ को इंग्लिश नहीं बोला जाता। उर्दू को आप इंग्लिश बोलेंगे नहीं, तो ये सिंगुलर हुआ, तो यहाँ पर आपने हैज़ लगाया, बीन आपने साथ में लगाना है, ठीक है, हैज़ बीन। वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है पैसिव वॉइस में, सारे पैसिव वॉइस में, चाहे आप प्रेजेंट के बनाएं, फ्यूचर के बनाएं और पास्ट के बनाएं, सब में आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो यहाँ पे लर्न की इंग्लिश क्या हो गई, लर्न की थर्ड फॉर्म क्या हो गई बेटा, ईडी आपने लगा दिया, तो क्या होगी, लर्न हो गई। क्या होगा बेटा, लर्न। और यहाँ पर बाय आप लगाते हैं, क्या लगाते हैं, बाय। बाय के बाद क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पर आपका क्या है, शी। शी का मैंने बेटा क्या बोला है कि शी आपका सब्जेक्ट जरूर है, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आप लिखते हैं, तो ये आपका क्या हो गया, हर, ठीक है। इसी तरह से नेगेटिव में देखें, इंग्लिश हैज नॉट, इंग्लिश हैज नॉट बीन। पहले मैंने क्या किया, इंग्लिश लिखा, उसके बाद हैज लगाया, हेल्पिंग वर्ब आपका हैज है, नॉट लगाया, फिर बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस हर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इंग्लिश हैज नॉट बीन लर्न बाय हर, ठीक है। इंटेरोगेटिव में आपने सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यहाँ लिखना है, हैज के बाद क्या लिखना है आपने, ऑब्जेक्ट, वो आपका आगे यहाँ पर इंग्लिश, ठीक है, प्लस बीन लिख लिया आपने, बीन प्लस वर्ब। वर्ब आपकी क्या है, सीखना। सीखने की इंग्लिश क्या होती है, लर्न होती है। ईडी लगाएंगे तो क्या हो जाएगी, लर्न हो जाएगी। बाय हर, ठीक है, बाय लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट को आप एजेंट भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर
आपने सब्जेक्ट को लास्ट किया तो शी का क्या हो गया, हर। अब यहाँ पर इंट्रोनेगेटिव में बेटा हेल्पिंग वर्ब आपका हैज आया, आपने नॉट लगाया, ठीक है। हैज नॉट इंग्लिश बीन लर्न बाय हर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो यह आपका इंटेरोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव कंप्लीट हो गया, और क्वेश्चन मार्क लगाना लाजमी है, लाजमी, ठीक है। आगे देखते हैं। मैंने मछली पकड़ लिया है, ठीक है। मैंने मछली क्या कर लिया बेटा, पकड़ लिया है। तो मैं आपकी क्या आ गई, सब्जेक्ट, ठीक है। पकड़ना आपका क्या है बेटा, पकड़ लिया जो लिखा हुआ है ये आपका वर्ब है, और मछली क्या है आपकी ऑब्जेक्ट है। अब मैं आपको बोलूंगी कि किसने मछली पकड़ी। अगर मुझसे कोई पूछेगा तो पूछेगा ये मछली किसने पकड़ी है, तो ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट पर जोर दिया जा रहा है। तो जब ये ऑब्जेक्ट पर जोर दिया जाएगा कि ये जो काम हुआ है वो किसके जरिए है, वो जरा बताएं, तो मैं बोलूंगी कि ये जो मछली पकड़ा है वो मैंने पकड़ा है, ठीक है। तो ये आपका पैसिव वॉइस हो गया। यहाँ पे आप सबसे पहले एक्टिव वॉइस बनाएंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आप चैंपियन हो जाते हैं तो आपको एक्टिव वॉइस बनाने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट पैसिव वॉइस बनाएंगे, आई स्वेयर। तो यहाँ पर देखें, आई द, यहाँ पर आई लिखा मैंने, ये सब्जेक्ट है। आई के साथ हमेशा हैव लगाते हैं। आई हैव, पकड़ने की इंग्लिश होती है कैच, थर्ड फॉर्म होती है काउच्ड। आई हैव काउच्ड द फिश, मछली की इंग्लिश क्या होती है बेटा, फिश होती है। आई हैव काउच्ड द फिश। पैसिव वॉइस में सबसे पहले आपका ऑब्जेक्ट आएगा, तो द फिश आपका यहाँ पर क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट है। आपने यहाँ पर ऑब्जेक्ट में लिखा द फिश। द फिश जो है ये एक मछली है, तो मछली सिंगुलर हुई तो आपने हैज लगाया। द फिश हैज बीन, द फिश हैज बीन काउच्ड, थर्ड फॉर्म यहाँ पर भी यूज हो रही है, और पैसिव वॉइस में तो थर्ड फॉर्म ही यूज होती है। आग बंद करके आपने थर्ड फॉर्म लगाना है, कैच है तो काउच्ड लिखेंगे। द फिश हैज बीन काउच्ड बाय मी, बाय क्या है ये आपने लगाना है लाजमी। और आई का जो, आई जो है वो सब्जेक्टिव फॉर्म है, और इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो गई, मी, ठीक है। आपने यहाँ पर मी लगा दिया, सिंपल। The fish has not been couched by me. Has the fish been couched by me? Has the fish not been couched by me? यहाँ पर देखें, the fish has not been, has के बाद आप not लगाएंगे तो ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। इंटेरोगेटिव में बेटा यहाँ पर सबसे पहले आपने हैज लिख देना है, उसके बाद सारे सेंटेंस को एज इट इज लिख देना। हैज द फिश बीन काउच्ड बाय मी, यहाँ पर देखें द फिश, हैज आपका पहले आ गया, फिर आपने ऑब्जेक्ट लिखा, फिर आपका बीन आया, प्लस वो आपकी थर्ड फॉर्म जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं, ठीक है, बाय मी, बाय सब्जेक्ट। हैज द फिश नॉट बिन काउच्ड बाय मी, सबसे पहले आपने हैज लिखा, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है। द फिश जो है ये ऑब्जेक्ट है, प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वो आपकी थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस मी, यह आपका हो गया इंट्रो नेगेटिव। होप्स हो कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा, ताकि मैं वहाँ पर आपकी अच्छी तरह से रहनुमाई कर सकूँ। हाँ, मुझे आप लोगों को एक दो एक्सरसाइजेज जो है वो सेंटेंसेस के देने भी चाहिए, तो यहाँ पर आप नोट डाउन कर लें, मैं आपको बताती हूँ। शी हैज़ eaten द बिरयानी, ही हैज़ eaten बिरयानी, ठीक है। और एक और ले लें, दे हैव कम टू आवर हाउस, कम टू आवर होम, ये ले लें, ठीक है। ये आपका एक्सरसाइज है, अगर आपको अच्छी तरह समझ में आए तो ये कमेंट में ज़रूर आपने मुझे इसका आंसर देना है, और मैं बाकायदा आपको अच्छी तरह सिखाने की भरपूर कोशिश करूँगी। तो अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।